हालेलुया। आज इस प्रार्थना महोत्सव में मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें संभाले रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। और इस प्रार्थना महोत्सव में प्रभु ने हर एक चर्च के भाई बहनों को जो जिनकी प्यास के अनुसार उन्हें उसने सपनों में बातचीत की है, किसी को दर्शन में, किसी को सपनों में। इसके लिए मैं यीशु मसीह का जोरदार तालियों से धन्यवाद करता हूं। जब आप विश्वास योग्य बने रहते हैं तब जाकर परमेश्वर आपके जीवन से कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो अपने दोनों हाथ ऐसे पसार के रखे हुए, आपको उसके पास आना है। अगर आप उसके पास आएंगे तो आपके जीवन की जो भी चीजें हैं वो खुद उसके पूरा करेंगे। समय परमेश्वर का है। आज का जो प्रभु ने हमें इस प्रार्थना महोत्सव में जो खुदा ने हमें कलाम दिया है, वो जो कलाम है कि बहुत से लोग दुख और परेशानी और फाइनेंशियली प्रॉब्लम और चीजों से जूझते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते और अपने मन को कठोर कर लेते हैं। जब परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं तब अपने मन को कठोर कर लेते हैं। आज जो हम इस चीज में देखेंगे कि सचमुच अगर हम अपने हृदय को नर्म करेंगे तो वो आपको शिरोमणि बना देगा। आमीन। आज का जो टॉपिक जो प्रभु ने हमें दिया है वो इसी विषय पे है। और आज का जो विषय है नामान, कोढ़ी और एलिसा से हम क्या सीखेंगे, उन चीजों को देखना है। और इसमें 7 बातें हैं और 7 बातों को हमें बहुत ध्यान से उन चीजों को समझना है। पहली पॉइंट है सेवा, दूसरा पॉइंट है विश्वास, तीसरा पॉइंट है नम्रता और चौथा पॉइंट है आज्ञाकारिता और पांचवा है धन्यवाद और छठवां है धार्मिकता और सातवां है पाप करने के बाद पश्चाताप करना। अगर आपसे जाने अनजाने में गलती होती है तो आपको रिपेंट कर लेना है, पश्चाताप कर लेना। जो पश्चाताप नहीं करता, आज हम देखेंगे कि उसके दुख कैसे बढ़ जाते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर खुदा के कलाम में चलते हैं। हालेलुया। सब जन अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं प्रभु। छू ले प्रभु, आज का वचन हर एक के हृदय में कार्य करे, होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। पिता, आपने सबको छुआ और ब्लेस किया प्रभु। आज जो भी बोझ है प्रभु, आज हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक दूध, आज इस वचन के द्वारा चंगाई मिलने पाए पिता। हर एक घुटना टिक जाए प्रभु जी, हर एक ऊंची आंखें नर्म हो जाए प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक जीव अंगीकार करे प्रभु जी और आप उन्हें चंगाई और आशीष दे प्रभु जी। हर एक बीमारी, हर एक परेशानी आज से दूर होने पाए पिता। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस चीजों में देखेंगे कि एलिसा और नामान के जीवन से परमेश्वर हमें किस चीजों में सिखाना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक वो व्यक्ति जो दीन रहता है उसे वो शिरोमणि बनाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा होता है कि उन चीजों को, शब्दों को सुनने के बाद भी अपने मन को कठोर रखते हैं। लेकिन जब कठोर रखोगे तो उसका फल आप खुद देखोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को दीन कर दोगे तो आपके सामने सब कुछ एक बोलते ना पानी के समान हो जाएगा। आपको कभी भी किसी चीजों की चिंता नहीं। आज यही चीजें हम सीखेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। दूसरा राजा उसकी 5:1। नामा, हाँ,
से विजयी किया था, शूरवीर था, परंतु कोढ़ी। हाँ, यहाँ पर हम इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए। अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था। एक नामान नाम का व्यक्ति था जो अराम के राजा के सेनापति में बहुत प्रतिष्ठित था, मतलब उसे बहुत ही बल था, हर एक चीजों में बहुत होशियार था और एक्सपर्ट था। लेकिन उसके बाद एक बात लिखी हुई है, बहुत ध्यान से इसे समझिए, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। अब अरामी के लोग को यहोवा परमेश्वर क्यों विजयी करे? क्योंकि यहां पर वचन क्या बता रहा है कि अरामी के जो नामान था उसे यहोवा परमेश्वर ने श्रेष्ठ बनाया था। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि किसका हृदय कैसा है। जो नामान का जो मतलब जो होता है वो दयालु मतलब होता है, उसका मीनिंग है दयालु, सुगंध। कहते हैं ना, एक उसके अंदर से एक सुगंध निकलती थी, अर्थात वो दयालु। और यह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। क्या था ये? सूरवीर था, लेकिन क्या था ये? कोढ़ी था, बीमार था। परमेश्वर ऐसे लोगों को बीमारी इसलिए देते हैं कि उसके घमंड को तोड़ दे। क्या करे? उसके घमंड को तोड़ दे। जो बीमार होता है, जो दुख में होता है, जो परेशानी में होता है, जो अपनी आंखों को बहुत ज्यादा ऊंचा उठा लेता है, परमेश्वर ऐसे लोगों के घमंड को तोड़ देता है। यहां पर किसने उसे सूरवीर किया था? परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने। सारी सृष्टि परमेश्वर की है, वो दोनों के ऊपर मेंह बरसाता है। हालेलुया। लेकिन जो दयावंत होता है उसे परमेश्वर जानता है कि उसके जरिए बहुत से लोगों को बचाना होता है उसे। आमीन। हम इसीलिए इस चीजों को देखेंगे कि सचमुच आज नामान जो कोढ़ी, जिसे परमेश्वर ने कोढ़ी कर दिया था, उसके घमंड को कैसे तोड़ता है। आज अगर हमारे जीवन में हमें लगता है कि सचमुच आज कोई चीजें ऐसी हमारे जीवन में अगर हमारी आशीष को रोक रही है, या हमारी बीमारी को क्यों नहीं ठीक हो रही है, तो आज इस वचन को कान खोलकर सुने और सुनने के बाद अपना पश्चाताप करें और परमेश्वर आपको तुरंत ही चंगा करेगा। से हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह आपको चंगा करने वाले सिर्फ यीशु मसीह हैं। और ये वचन जो आपके पास आज पहुंचने वाला है, ये वचन ही आपको चंगा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। 2 में क्या कहते हैं? अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती। यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है? अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। क्या करती थी? मैंने एक बार बताया था ना कि हम क्या है लोगों के सामने? तमाशा है। एक यहूदी लड़की जो परमेश्वर के भय में चलने वाली थी, परमेश्वर ने एक नामान को चंगा करने के लिए उसे वहां पर बंधुआई में लेकर आ गया। उसे क्या किया? बंधुआई में लेकर आ गया और नामान के घर में वो लड़की सेवा करने लगी। क्योंकि परमेश्वर हमें तमाशा बना देता है, हमें ऐसी जगह भेजता है कि जहां आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, आपको वहीं जाना होगा, क्योंकि उसे दूसरों को बचाना है। और जब आप उसके शब्दों को सुनते हैं, आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी चीजें होती है, तो आपको समझना है कि सचमुच बहुत बार बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मैं परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनूं। अगर परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो सबसे पहले अपने भाई बहन से प्रेम करना होगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। क्योंकि यहां पर परमेश्वर किसी के भी जरिए आप तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, आपको उसे समझना है। हालेलुया। एक कहानी मैं सुनाता हूं। एक
बहुत अच्छा विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था, जो यीशु मसीह के ऊपर जान तक देने के लिए विश्वास करता था। एक दिन क्या हुआ कि बाढ़ आ गई, और बाढ़ आ गई तो क्या हो गया, सब लोग उस बाढ़ में मर गए। ये क्या किया, परमेश्वर ने इसे एक पत्थर के ऊपर खड़ा कर दिया, और ये यीशु यीशु करके पुकारने लगा। इसने क्या किया, यीशु यीशु करके पुकारने लगा। अब वहां से क्या हुआ कि जब ऐसे सीन होते हैं तो हेलीकॉप्टर वगैरह ऊपर आ जाते हैं हेल्प के लिए। अब उसको रस्सी डाल रहे हैं, वो क्या कह रहा है, नहीं, मुझे यीशु ही आकर बचाएगा। क्या कह रहे हैं कि मुझे यीशु ही आकर बचाएगा तो ही मैं बाहर आऊंगा। अंधविश्वास। अब इसके बाद क्या हुआ, बाढ़ आई जोर से, वो भी उसे भी लेकर चली गई, वो आदमी भी मर गया। अब जब स्वर्ग पहुंचा, वो वहां पर गया, प्रभु के पास खड़ा हुआ, और जब प्रभु के पास खड़ा हुआ तो प्रभु से सामने खड़ा होकर प्रभु से कहता है कि प्रभु, मैंने आपको पुकारा और आप फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिए, और मैंने आपकी हर एक आज्ञा का पालन किया, फिर भी आप मेरे ऊपर नजर नहीं रखे। मैं चिल्लाता रह गया पत्थर पर से। प्रभु यीशु सिंहासन पर बैठ के सुन रहे थे। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे बेटे, अगर एक बार बाइबल सही से पढ़ता या समझ के पढ़ता तो मेरी योजनाओं को समझ जाता कि तू हेलीकॉप्टर मैं ही नहीं भेजा था कि तुझे वहां से निकाल ले। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? वो हेलीकॉप्टर यीशु मसीह ने ही भेजा था कि मेरा जो लड़का पुकार रहा है उसे बचा ले। आपको परमेश्वर की योजना को समझना है। जब परमेश्वर के शब्द आप सुनते हैं तो अपने मन को कठोर ना करें। आज यही हम चीज देख रहे हैं। वहां पर परमेश्वर ने अपनी एक बेटी को, जो यहूदनी थी लड़की, उसे नामान कोढ़ी के पास भेज दिया। उसे कुछ भी लेना देना उससे नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति के घमंड को तोड़ने के लिए उसे वहां भेजा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे खड़ा किया था। हालेलुया। यहां पर जब मैं 3 की पढ़ता हूं, उसने अपनी स्वामी से कहा, जो मेरे स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। क्या कहा? किसने कहा? उस लड़की ने कहा, अगर मेरा स्वामी सचमुच अगर इज़राइल में होता तो वहां पर मेरा परमेश्वर, जिसकी मैं उपासना करती हूं, ये उसे चंगा कर देता। कोई बड़ी बात नहीं मेरे परमेश्वर के लिए। एक अच्छा सुसमाचार प्रचार कर रही थी। आमीन। एक अच्छा सुसमाचार प्रचार कर रही थी, या एक अच्छा विश्वासी को समझा रही थी कि अगर तू सचमुच परमेश्वर यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य चलता तो तुझे ये दुख ना देखना होता। परमेश्वर ने उसे खड़ा करके वहां से वहां भेजा, गुलामी में भेजा, और वो भी नामान कोढ़ी के घर में भेजा, एक नौकरानी के दशा में। क्यों? क्योंकि आप उसके शब्द को सुन लो। इसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में किसी के भी जरिए बात करता है। इसे समझने के लिए आपके कान खुले होने चाहिए। और जब यहां पर हम पहला पॉइंट में क्या आ गए, उसकी सेवा किसने किया? उस लड़की ने एक अच्छी सेवा की, एक अच्छा सुसमाचार प्रचार किया उसने। ये पहला पॉइंट है। अभी उसके 5 की 4 में क्या कहते हैं, तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इज़राइल की लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तो तब वह 10 किक्कर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। यहां पर क्या किया, अराम का जो राजा था उसने कहा, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या कर लिया,
नामान ने क्या किया? विश्वास कर लिया। जब उसने शब्द को सुना तो उसने सबसे पहले विश्वास कर लिया। उस लड़की ने बोला, उसने जाके उसको बोला, उसने कहा ठीक है, मैं जाकर देखूंगा कि कौन है जो मुझे ठीक कर सकता, क्योंकि वो सब कुछ करके परेशान हो गया था। लेकिन उसने विश्वास किया कि एकमात्र परमेश्वर है जो इज़राइल में वो चंगा करता है। आमीन। वो यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर क्या किया? उसने अपना सोना चांदी जो भी बांधा, कपड़े ले लिए कि मैं उस जाकर उसे दूंगा, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया। जब कोई विश्वास कर लेता है, जो अपना समर्पण कर देता है, तो उसके लिए धन संपत्ति कोई मायने नहीं होती। अब यहां पर जब अराम का राजा ने इज़राइल के राजा को पत्र लिखा है, योराम को, तो उसके नीचे लिखा हुआ है, तो योराम ने क्या किया कि अपने वस्त्र फाड़ दिए। उसने क्या किया? मैं रोगियों को चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। उसने क्या कहा? क्या मैं रोगियों को चंगा करने वाला परमेश्वर हूं? पढ़ता हूं मैं उसे। और वो इज़राइल के राजा के पास वो पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसीलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने पर इज़राइल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसीलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझे से झगड़े का एक जड़ ढूंढ रहा है। यहां पे क्या किया उस राजा ने? उसने कहा कि मैं इसको चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मेरा यही काम है। वो अपना एक झगड़ा ढूंढ रहा है, एक पॉइंट ढूंढ रहा है कि कैसे युद्ध करे। लेकिन यहां पर एक नबी है जो एलीसा जो नबी है, उन्होंने इस चीजों को समाचार उन्हें मिला कि नामान कोढ़ी। देखो, जब परमेश्वर का जो दास होता है ना, उसे मालूम हो जाता है कि कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, कौन क्या करने वाला है। ये जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होता है ना, जो उसका सेवक होता है, उसे सब कुछ मालूम पड़ जाता है। उसने क्या कहा 8 में, यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीसा ने राजा के पास पहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आया, तब जान लेगा कि इज़राइल में भविष्यता तो है। हालेलुया। क्योंकि जान जाएंगे सब कि इज़राइल में एक भविष्यता है जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है। आमीन। आगे क्या कहते हैं 9 में, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीसा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। यहां पर उसे आशा थी कि नहीं, वो नामान मेरे पास आएगा, एलीसा मेरे पास आएगा और मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। आसान तरीका सब ढूंढते हैं। आज मालूम है, ये वचन आपको चंगा करता है, ना कि परमेश्वर का सेवक। कभी भी ध्यान रखिए। उसने क्या कहा? जा उसे बोल दे यरदन में 7 बार डुबकी लगाए और वो खुद का खुद चंगा हो जाएगा। उसने वचन परमेश्वर का उसे भेज दिया। हालेलुया। लेकिन इंसान क्या उम्मीद रखता है कि पास्टर जब तक मेरे ऊपर हाथ नहीं रखेगा तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। लेकिन आपको मालूम नहीं, आपको चंगा करने वाला यह वचन है। मैन, उसने वचन भेज दिया कि जा उसको बोल यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले। यरदन का मतलब क्या है मालूम है? नीचे बहना। यरदन जो नदी है जिसमें यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, एलिया ने अपने कपड़े मारे और वो 2 भाग हो गया, ये वही यरदन नदी है जिसमें आदमी नीचे जाता है, अपने पापों को धोता है और फिर ऊपर नया हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो योजना हमारे लिए बनाता है वो अद्भुत है। लेकिन उसे क्या लगा कि नहीं, वो आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तो ही मैं ठीक होऊंगा। आगे क्या कहते हैं? परंतु नामान
क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया। क्या किया? वो क्रोध में आ गया। आज जब परमेश्वर का वचन जब आपको पास पहुंचता है ना, तो सबसे पहले एक इंसान के अंदर क्रोध आ जाता है। अरे क्या मेरे अंदर सचमुच कमी है? अरे क्या मैं ऐसा हूं? लेकिन बाइबल बताती है कि सचमुच तुम ऐसा ना होते तो तुम्हारे अंदर ये परेशानी ये दुख ना आते। अगर नामान उस चीजों को उसी समय मान लेता तो शायद उस चीजों को समझ जाता, लेकिन उसने उस चीजों को नहीं माना। उसके अंदर जो घमंड था ना वो सामने आ गया, उसका जो क्रोध। उसने क्या कहा? परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबान और नदियों इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? वो कह रहे कि बाकी की नदियां अच्छी नहीं है क्या? जो एलिशा ने मुझे यर्दन में ही जाने को कहा है और वो भी 7 बार डुबकी लगाने को कहा है। 7 बार का मतलब, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला था तो मिस्र से जो लाल समुद्र तक पहुंचने की जो यात्रा थी ना वो 7वें दिन थी, और परमेश्वर ने वो चमत्कार किया था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। क्योंकि परमेश्वर वो करना चाहते हैं कि जो दुनिया लोग याद रखे। हालेलुया। क्योंकि ये वो आशीष है जिसे आप पालोगे तो आपके जीवन में कभी भी आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ चलेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो कहते क्या दमिश्क में और कोई नदियां नहीं है? मैं उसमें भी जा सकता हूं। अब यहां परमेश्वर चाहते हैं कि तेरे घमंड को छोड़कर तो एक हम्बल आदमी बन जा। जब आप परमेश्वर के शब्दों को सुनते हैं ना तो अपने मन को कठोर कभी ना करें, नहीं तो आपके जीवन से दुख कभी भी दूर नहीं होगा। आप हर जगह जा जाकर आप हर जगह हर किसी से भी बात करते रहेंगे, लेकिन आपको रास्ता कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम खुद दीन बन जाएं। अब यहां पर तब 13 का पढ़ रहा हूं, 5 की 13। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे हे हमारे पिता यदि, देखो कैसे, जैसे वहां पर एक लड़की ने आके उसे कहा और उसने क्या किया? विश्वास किया। और यहां पर एक सेवक जो उसी का सेवक उसे क्या समझा रहा है? आत्मा में होके समझा रहा है। क्या कह रहा है? क्या हाँ। तब उसके पास आकर कहने लगे हे हमारे पिता यदि भविष्यता तुझसे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? वो कहते कि अगर कोई भारी, अगर तुझे पहाड़ चढ़ने के लिए कहते तो क्या तू नहीं चढ़ता? अरे उसने तो कहा जाके उस नदी में 7 बार डुबकी मार ले। कौन सा कठिन काम? आत्मा आपको एक दूसरे के जरिए इसी तरीके से भी बात करता है। आपको समझना है, अपने मन को कठोर नहीं करना है। तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। अरे कहता है कि स्नान करके तो शुद्ध होने को बोल रहा है, इसे कितना नहीं मानना चाहिए। अगर कोई कठिन काम कह देता तो क्या तू नहीं करता? तब तो करता ना। तो क्या कह रहा है? अरे वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ संगति में रहो। और क्या मांगता है परमेश्वर? लेकिन इंसान वो भी नहीं करना चाहता, उसे और आसान चाहिए। चौदह क्या कहता है? तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। क्या किया? किसके अनुसार? वचन के अनुसार, जो उसके मुख से निकला था उसके अनुसार वो गया और यर्दन में 7 बार डुबकी मारा और उसका शरीर छोटे लड़के के समान हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन। यहां पर उसने अपने आप को दीन कर लिया जब उसने उसके संगति लोगों के शब्द को सुना और वहीं अपने आप को दीन कर लिया। और क्या हो गया?
एक बालक के समान उसका शरीर हो गया। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो अपने आप को बालक के समान करता है वही स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है। आमेन। क्योंकि जब तक आप अपने आप को दीन नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां पर उसने अपने आप को दीन कर दिया और उसकी आज्ञा को माना। हालेलुया। उसने क्या किया? उस आज्ञा को माना। उसका 15 पढ़ेंगे ब्रदर। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लोग आए और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी से इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। आमेन। हालेलुया। उसने क्या किया? अपने आप को दीन किया और अब वो मेरे हाथ का सहारा ले और ये मुझे भी फिरौन के भवन में दंडवात करनी पड़ी सब लोगों के ये काम क्षमा कर। हाँ, यहां पर क्या कह रहे? जब आप प्रभु में बढ़ने लगते हो तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि अगर परमेश्वर ने किसी के अधीन रखा है तो परमेश्वर उन चीजों को जानता है। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है कि नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। यहां पर वचन क्या कहता है? उसने पहले ही इस बात को दास से पूछ लिया, क्योंकि वो किसके? आराम के राजा के साथ रहने वाला व्यक्ति था और उनकी देवियों के सामने जाकर उसे झुकना पड़ता था। लेकिन उसने पहले इस बात को एलिसा से पूछ लिया कि तेरे दास के गलती को परमेश्वर क्षमा करे, क्योंकि मैंने अपना हृदय तेरे सामने समर्पण कर दिया हूं। और उसने क्या कहा? उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। आमेन। आज हम बहुत से लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं। आज मेरे भी वर्कशॉप में बहुत सी गाड़ियां आती हैं और जब गाड़ियां आती हैं तो वो अन्य अन्य जातियों से गाड़ियां आती है। तो किसी का मंदिर गिर जाता है, किसी की मूर्तें गिर जाती है, तो मुझसे कह के जाते हैं कि आप उसे जरा चिपका देना। तो इसका मतलब, चिपकाने का मतलब ये नहीं कि मैं उसे दंडवत करने जा रहा हूं, वो मेरा काम है। आप भी किसके अधीन हो? अगर आप जॉब कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, अगर वो अविश्वासी का घर है तो आपको उस घर में सफाई करनी है, तो आपको जो करना है वो करना ही है, क्योंकि आप उसके अधीन हो। परमेश्वर ने आपको उसके अधीन रखा है। यही बात नामान कोढ़ी एलिसा से पूछ रहे थे और उसने कहा तू कुशल से जा, क्योंकि तूने अपना जीवन समर्पण कर दिया है, तो तुझे उन चीजों से डरने की जरूरत नहीं। सारी रचना परमेश्वर की है। हालेलुया। ये बहुत से लोगों के अंदर सवाल होता है। जब मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें दिवाली के समय प्रोजेक्ट आते हैं बनाने के लिए। क्या प्रोजेक्ट मना कर दूं? नहीं, क्योंकि वो यहां पढ़ने जा रहे हैं तो वो उन्हें करके देना है। वो प्रोजेक्ट है, ना कि उसको अपने जीवन में लागू करना। वो प्रोजेक्ट है, उसे बना के देना ही होगा। क्योंकि हम हर जगह यीशु मसीह ऐसा करके कह के हम नहीं उन चीजों को कर सकते, क्योंकि मसीहत हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। मसीहत हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो हम कुछ भी करें तो परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। हालेलुया। एक बार मुझसे एक जन ने पूछा, मेरे